बांग्लादेश में इतने बड़े हिंसक प्रदर्शन का स्पॉन्सर कौन है? भारत समर्थक शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के लिए खाद और पानी कहां से मिल रहा है? इसके तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े हुए हैं? इसको समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आग लगाने वाले जमात इस्लामी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे जमात इस्लामी संगठन का हाथ है और जमात के ऊपर आईएसआई का हाथ है। सूत्रों से खबर है कि जमात को पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है और आईएसआई जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को सीक्रेट फंडिंग करके उसका इस्तेमाल 1971 वाला बदला लेने के लिए कर रही है। बात जहाँ तक चीन की है तो उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। असल में पिछले ही महीने शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी। वो चीन से $5 बिलियन के आर्थिक लोन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चीन ने उन्हें सिर्फ $100 मिलियन की पेशकश की। इससे नाराज शेख हसीना ने अपनी यात्रा एक दिन पहले ही खत्म कर दी थी। जानकारों ने चीन के इस रवैये के पीछे शेख हसीना की भारत यात्रा को बड़ी वजह माना था। चीन यात्रा से ठीक पहले शेख हसीना ने 2 बार दिल्ली की यात्रा की थी और इसी वजह से चीन उनसे चिढ़ा बैठा था। जलते बांग्लादेश के पीछे चीन के हाथ होने का शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि वो भारत समर्थक शेख हसीना की पार्टी को पसंद नहीं करता है। वो खालिदा जिया की पार्टी का ज्यादा करीबी है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश में हिंसा से 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने दावा किया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैंने किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। हालांकि शेख हसीना ने देश का नाम नहीं बताया जिसने बांग्लादेश में एयरबेस बनाना चाहता था। आगे मुश्किलें और आएंगी। शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के एक हिस्से को लेकर एक देश बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी में एक एयरबेस बनाएंगे। भारत के पड़ोस में अस्थिरता और उथल पुथल मचाना चीनी राष्ट्रपति का कूटनीतिक शौक है। वो भारत घेरो साजिश के तहत काम कर रहे हैं और भारत के पड़ोसी मुल्कों को अपने दुष्चक्र में फंसाते जा रहे हैं। बांग्लादेश संकट ने दिखा दिया है कि चीन को भारत के पड़ोस में अस्थिरता का माहौल देखना पसंद है। किसी देश को अपने कर्ज जाल में फंसाकर बर्बादी के कगार तक ले जाना जिनपिंग की पुरानी फितरत है। चीन ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया था। इसी कर्ज को ढाल बनाकर चीन ने उसके बंदरगांव परियोजनाओं में घुसपैठ शुरू कर दी। बाद में श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट में घिर गया और राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। चीन का ऐसा ही खेल भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में देखने को मिला था, जब उसने भारत के प्रति झुकाव रखने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की लोकतांत्रिक पार्टी को पार्टी के खिलाफ साजिश रचकर वहां की सेना से तख्ता पलट करवा दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ी का चीन प्रेम जग जाहिर है। जिनपिंग की शह पर वो भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे भी चीन का कर्ज जाल है। नेपाल में भी चीन समर्थक केपी शर्मा ओली के साथ उसका नापाक प्रेम जग जाहिर है। इसके अलावा पाकिस्तान कैसे जिनपिंग के हाथ की कठपुतली है, ये किसी से छिपा नहीं है।